बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं और मैं इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये हो सकता है कि आप उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें, लेकिन कम से कम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बात जो है ना उस किसी में अबाम छोड़ा है। वो बात बड़ी क्लियर करते हैं। किसी को पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी। तो महमूद कश्मीर साहब आज मेरे मेहमान हैं। जनाब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। महमूद कश्मीर साहब भी नाज़रीन, इससे पहले कि बाकायदा सवाल जवाब हों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। महमूद कश्मीर साहब, आज 2 टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ। आज 6 सितंबर है। पाकिस्तानी कह रहे हैं यौम दिफा, या ये कहते हैं जंग सितंबर, ठीक? और कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए थे, वगैरह-वगैरह बहुत से बातें हो रही हैं इस बार। उनका अपना नुक्ता नज़र है, इंडिया का अपना नुक्ता नज़र है, जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना नुक्ता नज़र है। और फिर भी इसमें ये भी बात आती है कि जिसको मैं कहता हूँ ट्रोल्स या फुट सोल्जर्स कहता हूँ, उनका अपना नुक्ता नज़र है। चूँकि इल्म की कमी है, वो कुएँ के मेंढक बने हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इनके नज़दीक ये है कि जंग सितंबर जो है ना, ये 6 सितंबर को शुरू हुई थी और कहते हैं कि हिंदुस्तान की बुज़दिल फ़ौज ने हमला कर दिया था लाहौर पर कब्ज़ा करने के लिए और पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने उसका दिफ़ा किया था। फ्लोर इज़ योर्स महमूद कश्मीरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो चूँकि पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी जो आम लोग हैं, उनको ये अल्फाज जो है ना, जैसे आपने कहा जी कि बुज़दिल फ़ौज ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, ये अमूमन बोला जाता है। और ये भी कई बार मैंने पाकिस्तान के टीवी चैनल की न्यूज़ पर सुना था कि हिंदुस्तान की बुज़दिल फ़ौज ने रात के अंधेरे में हमला किया और हमारे 6 जवानों को शहीद करके भागे। अच्छा, जो मर जाते हैं वो बहादुर हैं और जो मार कर भाग जाते हैं वो जनाब वाला बुज़दिल है। अब बात ये है कि 6 सितंबर को भी यही कुछ हुआ। शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जर्नैलों ने भी ये कहा है कि कभी भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। जब भी शुरुआत की गई है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 6 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 2-4 हज़ार के करीब जो है वो अपने लोगों को, अपने फौजियों को जो है वो सिविल कपड़े पहनाकर जनाब जनाब वाला उनको भेजा गया उस पार। यानी ऐसे और सॉरी, 6 सितंबर आप थोड़े-से डेट्स मिक्स कर रहे हैं। इससे पहले भेजा था जिसको कहा जाता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर। जी, जी, जिब्राल्टर जी, बिल्कुल, बिल्कुल। में जी, जी। हज़ारों लोगों को भेजा गया था कपड़े, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कश्मीरी बनाकर, ठीक है जी? जी, जी, ये सिविलियन ड्रेस जो है ना अपने फौजियों को पहनाकर पार भेजा गया और इनका मंसूबा ये था कि हमने जनाब वाला इसको आज़ाद करा लेना है और हिंदुस्तान की फ़ौज को जो है वो ये यरगमाल बना लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब वहाँ पर ये लोग गए पाकिस्तानी, एक तो ये वहाँ का जो है रहन-सहन का भी मामला नहीं समझते थे, ज़ुबान नहीं समझते थे और कुछ भी नहीं जानते थे। वहाँ जाकर जब वहाँ के लोगों ने देखा कि ये मखलूक कहाँ से आ गई है, तो फिर उन्होंने जो है वो वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया थी, उन्हें बताया कि इस तरीके के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं, हमें नहीं पता ये कौन है। तो उस वक़्त जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी, हुकूमत थी, वो अलर्ट हुई, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। तो जब उनको ये सारा मामला पता चला, तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान के जर्नैल जनाब ये समझ बैठे थे कि जो कुछ हम जम्मू कश्मीर में करेंगे तो हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं होगा और ये सारे मुत्फिक थे। तो जब हिंदुस्तान की तरफ से लाहौर की तरफ जनाब वाला वो हमला शुरू किया गया, तो उस वक़्त इनको बड़ी परेशानी हुई अब क्या किया जा सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि चूँकि इन्होंने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तजर्बे किए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मरवाया है इन्होंने और आज तक ये सिलसिला जारी है। ये सिर्फ़ सितंबर से नहीं, सितंबर से पहले भी इन्होंने एक तजर्बा किया था। इसके बाद वो कारगिल में भी उन्होंने तजर्बा किया। ये बार-बार तजर्बे करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इल्म ही नहीं होता कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। असल तो इसमें आपने भी पूछना मैं ये चाहता हूँ
कि जब ये लोग गए तो वैसे तो कहा जाता है ना कि जब उन्होंने कहा कि ये कौन लोग आ गए हैं, वहाँ पर किलो के हिसाब से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जी 2 सेर आटा चाहिए। उन्होंने कहा ये आटा माँगने वाले कहाँ से आ गए हैं? कश्मीर में तो लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। और फिर दूसरी बात ये थी कि स्पेशली जो इलाका हमारा है भिंबर का, ये उस पर पाकिस्तान के ने काफ़ी पेशकदमी कर दी थी। ठीक है? पाकिस्तान की फ़ौज ने। एक तरफ तो वहाँ पर भेजे गए, कमांडोज़ भेजे गए, दूसरी बात ये आएगी कि उन्होंने यहाँ से काफ़ी पेशकदमी कर ली थी। तो फिर जो है ना हिंदुस्तान ने वो 6 सितंबर को हमला किया था। अब यहाँ पे पूछना मैं ये चाहता था कि जिन लोगों को इन्होंने भेजा कश्मीर के अंदर, क्या उस वक़्त की जो कश्मीरी लीडरशिप थी, उनसे राब्ता हुआ था? क्या वहाँ के लोगों को तैयार किया गया था या कम से कम लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया गया था? या ये खुद ही वैसे उनको भेज दिया, अभी चाहे ज़ालिमों के हिसाब से लोग गए, बम लेकर, बंदूकें लेकर, उन्होंने समझा कि हम आज़ाद करा लेंगे। मैंने किसी किसी के साथ भी बात नहीं की गई। अपने तौर पर इन्होंने ये कार्रवाई की और जब लोगों ने लोकल इंतज़ामिया को इत्तला दी कि इस तरीके की मखलूक आ गई है रियासत के अंदर, ये कौन है और देखें ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए? तो आज भी जो है ना पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं जी कि जब हमने कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश की, तो कश्मीरियों ने मुखबिरी कर कर के जो है हमारे लोगों को पकड़वाया, उनको मरवाया। बात ये है कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों के इल्म में नहीं है, ये क्या कारनामा अंजाम देने के लिए आए हैं, ये कौन लोग हैं? तो उन लोगों ने तो लाज़मी तौर पर वहाँ की जो इंतज़ामिया थी उनको तो इत्तला करनी थी कि ये कौन आ गए हैं, चोर हैं, डाकू हैं, कौन है ये? तो अब जब बात आती है रियासत की आज़ादी की, जब रियासत के लोग कहते हैं जी कि हमारी आज़ादी की तहरीक हमारी है, मुल्क हमारा है, ये तहरीक हमने शुरू करनी है। हमने बैन-अल-अक़वामी सतह पर हर तरह का पर जो अपना काम करना है, तो उन लोगों को तो ये काम करने की इजाज़त ही नहीं देते। और जब भी कोई बात इस तरह की करता है तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये अपने तौर पर जब तजर्बे करेंगे तो उसका नतीजा जो है, वो तो यही निकलेगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जर्नैलों ने भी जो है, ये लिखा है जी कि हिंदुस्तान ने तो कभी भी ये पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। जब भी कोई शुरुआत हुई है, वो हमारी तरफ से हुई है। वो जो जब वो बात करते हैं तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। जब हम इस पर बात करते हैं, तो फिर जनाब वाला हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं जी कि आप लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, एजेंट हो, वगैरह-वगैरह इस तरीके के। तो यही बातें जो जर्नैलों ने, फौजियों ने जो बातें लिखी हैं अपनी किताबों में या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपने इन ख़्यालात का इज़हार किया है, तो उन्हें ये क्यों नहीं कहते कि ये इंडिया के एजेंट हैं? मेरा तो सवाल ये बनता है उनको लोगों का। हाँ, नहीं बस में ये जो कहने वाले हैं ये यानी टट्टू हैं जीएचक्यू, ठीक है? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट टट्टू है, उनको उनका काम है, उनका रोज़गार लगा हुआ है, ठीक है जी? अच्छा देखिए ना, अभी आपने कहा जरनैलों का, उसमें एयर मार्शल असद खान एक बड़ा नाम था, मिलिटरीली भी और जो है ना सियासी के तौर पर भी, एयर मार्शल असद खान साहब। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं और सारी की सारी आ रही हैं। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ा-सा इज़ाफ़ा ये करना चाहूँगा नाज़रीन के लिए कि जब इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म थी हिंदुस्तान की, तो उससे पूछा गया कि पाकिस्तान वाले यौम दिफा करते हैं, वो कहते हैं कि हम जंग जीत गए थे, 65 की जंग। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, जी मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, ये जंग शुरू की थी पाकिस्तान ने। उनका मकसद क्या था कि उन्होंने कहा था जो कश्मीर हमारे पास है, जम्मू कश्मीर, इसको उन्होंने उस पर कब्ज़ा करना था, वो हासिल करना चाहते थे। तो उसने कहा अभी आज देख रहे हैं कि अगर आज ये इस वक़्त पर ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जंग जीत गया। अगर ये जंग नहीं, अगर ये इलाका स्टिल हमारे पास है, तो खुद फैसला कर लें कि जंग कौन जीता। क्योंकि उनका आखिर पाकिस्तानियों का मकसद ये था कि इस इलाके को हासिल करना। तो मतलब ये है कि जब इनकी सारी की सारी जो थ्योरी होती है, जब जो तरीकाकार होता है, वो झूठ पर मबनी होता है। और उनके जो ट्रोल्स हैं, जो उनके जो है ना चमचे हैं, वो भी झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इसको, या अगर चाहते हैं आप मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पर आना चाहता हूँ। मसलन सैयद अली गिलानी साहब भी एक बड़ा नाम है मुख्तलिफ मालूम से, ठीक है जी? उनके भी जो है ना लोगों ने उनको बारे में ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर के मुतफ़िका रहनुमा थे, वो एक बड़े कायद थे और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ थे। ये जितना मुँह उतनी बातें करते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो आपके भी कायद थे? आपका तल्लुक यानी आपसे 100 इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महमूद कश्मीरी जम्मू कश्मीर का सिटीज़न नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भई चूँकि महमूद कश्मीरी एक मखसूस नुक्ता नज़र को फ़ॉलो करता है, इसलिए उसका वोट जो है वो कम है, दूसरे का ज़्यादा है, वज़नी है या कमज़ोर है, ये बात नहीं है। तो फ्लोर इज़ योर्स, क्या ही वाज़ योर लीडर एज़ वेल?
नहीं जनाब, बिल्कुल मेरा लीडर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने हज़ारों कश्मीरी बच्चों को कत्ल करवाया हो हिंदुस्तान की फ़ौजों से और जिसके खुद के बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे और लोगों के बच्चों को ये मरवा रहा था पाकिस्तानी झंडे उठा-उठा कर, पाकिस्तान के नारे लगा-लगा कर, रियासत के लोगों के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। ये कैसे लीडर हो सकता है? बल्कि ये अगर इसको ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान का सहूलतकार था, तो ये मेरे ख़्याल में कोई गलत नहीं होगा। जो लीडर होते हैं, किसी भी मुल्क के, किसी भी खित्ते के, वो अपने लोगों को बचाते भी हैं और लोगों को राइट लेन भी देते हैं, कि आपने क्या करना है, आज़ादी हासिल कैसे करनी है। भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, उनके सामने लोगों के बच्चों को पाकिस्तानी झंडे उठा कर के ना कि उनके सामने जाओ और ये नारे लगाओ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो वो जम्मू कश्मीर का लीडर कैसे हो सकता है? वो जम्मू कश्मीर का लीडर नहीं है, वो बल्कि अगर उनको ये कहा जाए कि वो एक सहूलतकार था पाकिस्तान का, तो इससे मैं समझता हूँ इससे मुनासिब लफ़्ज़ और कोई नहीं है, जो गिलानी साहब के साथ मंसूब किया जाए। देखिए, बात ये है ना कि आपने तो बहुत एक नर्म लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ शायद इसकी वजह ये भी है कि गिलानी साहब इस वक़्त दुनिया में मौजूद नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये देखें ना इनकी बदमाशी ये देख लें, इनकी जो है ना जो तरीक़ाकार देख लें कि ये ऐसा करते हैं कि जो जो आदमी उनके नुक्ता नज़र से इख़्तिलाफ़ करे, जिन्हें पाकिस्तानी नैरेटिव को चैलेंज करे, उसको ये कह देते हैं कि ये गद्दार हो गया, ये एजेंट हो गया। और हम तो ये जम्मू कश्मीर हम तो प्रो पीपल हैं, प्रो जम्मू कश्मीर हैं, प्रो इंडिपेंडेंट हैं, प्रो आइडेंटिटी ऑफ जम्मू कश्मीर हैं। हम तो हर वो काम करते हैं जिससे यकजहती हो, जिसमें कश्मीरियों को एक शनाख्त मिले और हमें ये कहते हैं कि एजेंट हैं। जो ये कहते हैं कि शनाख्त मिलाकर पाकिस्तान का हिस्सा बाँट दो, उसको कहते हैं कि ये वो हैं। ये कौन-सी यानी ये कौन-सी लॉजिक है? जी जनाब, बात ये है कि एक तो बीच में कुछ कॉल आ गई थी, अब आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी थोड़ी आ रही थी, अगर आपने दोबारा रिपीट कर दें, तो मैं फिर उसका देखिए, मेरी जवाब दूँ, बात मुझे जाहिर आवाज़ वो बिल्कुल तो नहीं मैंने आ रही। जैसे काटने की कोशिश की थी। मैं असल में ये कह रहा था कि हम जो लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, बेशुमार वो लोग हैं, जो जेन्युइनली ट्रू सन्स ऑफ द सॉइल हैं। हम जम्मू कश्मीर की तक़सीम नहीं चाहते। हम मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम नहीं चाहते। हम जो है ना ट्राइबलिज़्म पर तक़सीम नहीं चाहते, रीजनलिज़्म पर हम तक़सीम नहीं चाहते। हम बंदूक के ज़ोर पे या टेररिज़्म को हम प्रमोट नहीं करते। एक्सट्रीमिज़्म को हम प्रमोट नहीं करते। हमारी पॉलिसी जो है ना प्रो जम्मू कश्मीर है, प्रो पीस है और हम किसी मज़हब की बुनियाद पर पॉलिसियों को बुनियाद नहीं बनाते। और हम चाहते हैं कि यकजहती ऑफ जम्मू कश्मीर हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर हो, हमें एक शनाख्त मिले, ठीक है जी? और हमें कहा जाता है कि ये इंडिया के एजेंट हो गए, ये गद्दार हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त खत्म कर दी जाए, इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए, ये मुसलमानों का मुल्क है, उनको कहते हैं कि ये हीरो है, ये कौन-सी पॉलिसी है? क्या ये जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं या दुश्मन हैं? देखिए ये जनाब, जम्मू कश्मीर के वो हमदर्द कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े खुले दुश्मन हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक ऐसे मुल्क के साथ अपनी रियासत के साथ को जोड़ना चाहते हैं, ऐसे मुल्क के साथ जो भूखा नंगा मुल्क है, जिसके पास खुद अपने पास खाने के लिए नहीं, आए रोज़ कशकोल उठाकर जो है, वो दुनिया भर में जो है वो गदा माँगता है। उस मुल्क के लिए जो है उस मुल्क के साथ अपने मुल्क को जोड़ना चाहते हैं और उस मुल्क के साथ जोड़ना चाहते हैं जो एक हमारी आज़ाद रियासत थी, उस आज़ाद रियासत पर इन्होंने हमला करके हमारी रियासत को तक़सीम कराया। हुँ, उस रियासत के साथ जोड़ना चाहते थे, जिस रियासत के लोगों ने हमारे लोगों का कत्ल किया, हमारे लोगों को लूटा, मज़हब के नाम पर जो है लोगों का कत्ल किया, हिंदू, सिखों, क्रिश्चियनों का कत्ल किया, उनको लूटा। ना सिर्फ़ हिंदू, सिखों, क्रिश्चियनों को बल्कि मुसलमानों को भी इन्होंने मारा, उन्हें भी लूटा। एक ऐसे मुल्क के साथ कैसे जो है वो शामिल हुआ जा सकता है? और जो जो लोग ये सोच रखते हैं, वो रियासत दुश्मन है और पाकिस्तान काबिज़ मुल्क के सहूलतकार हैं। लिहाज़ा मैं अपने लोगों को, अपने वतन के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन सहूलतकारों की बातों में ना आएँ। अपनी रियासत की वहदत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी खुदमुख्तारी के लिए जो है वो मैदान अमल में निकलें। और इस रियासत में बसने वाले हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो इस रियासत के वारिस हैं। जिस तरीके से मुसलमान वारिस हैं, इसी तरीके से वो भी वारिस हैं। लिहाज़ा हम सब ने मिलकर इस रियासत को बनाना है, एक-दूसरे की इज़्ज़त वक़ार में इज़ाफ़ा करना है
एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना है, इन सहूलतकारों की बातों में नहीं आना है। लिहाजा इन सहूलतकारों को धकेलें उस मुल्क के अंदर जो मुल्क आज भूखा प्यासा है, जो अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकता। आज वो मुल्क सैलाब के अंदर डूबा हुआ है और उसके लीडर जो हैं वो जनाब वाला जलसे कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं है। जो अपने लोगों के नहीं हो सकते वो किसी दूसरी रियासत के कैसे हो सकते हैं? लिहाजा रियासत के लोगों को सोचना चाहिए कि पिछले 75 सालों से आप देख लें कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। जब वो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या करेंगे? लिहाजा अपनी रियासत को इन काबज़ीन से, उनके सहूलतकारों से बचाएँ और रियासत की छीनी हुई आज़ादी को बहाल करने के लिए रियासत के जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध हैं, उनको अपने साथ शामिल करिए और ये एक मुश्तरका जदोजहद करिए ताकि हमारी रियासत जो है इन काबज़ीन के कब्ज़े से आज़ाद हो। यही एक रास्ता है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये अच्छा, कोई मज़हब की जद ये कोई मज़हब की जंग नहीं है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। ये हमारी आज़ादी की जंग है, जो आज़ादी हमसे छीनी गई है। उस छीनी हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए रियासत के सब लोगों को मिलकर जो है, वो जदोजहद करनी होगी। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। लेकिन मुझे ये बताएँ कि आपके तो लीडर नहीं थे। जो लद्दाख के लोग थे, क्या अली गिलानी साहब उनके लीडर थे? या जम्मू के जो नॉन मुस्लिम हैं या पंडित थे, क्या ये उनके लीडर थे? अगर जो आपका सवाल नफ़ी में है, तो फिर ये क्यों झूठ बोलते हैं कि सब जम्मू कश्मीरियों के वो नुमाइंदा लीडर थे? डॉक्टर साहब चूँकि किसी ने कॉल आई थी अभी मेरे इस फ़ोन की वैल्यू बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्यों? दोबारा रिपीट करिए, थोड़ा-सा ज़ोर से बोलिए ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँ। पता नहीं फिर क्या वजह होगी, शायद फ़ोन आने के बाद कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये तो आपने साबित कर दिया कि अली गिलानी साहब आपके लीडर नहीं थे, आपके कायद नहीं थे। अब सवाल ये होता है कि क्या लद्दाख के जो लोग हैं, उनके लीडर थे अली गिलानी साहब? क्या जम्मू के जो लोग हैं या पंडित थे या डोगरा हैं, उनके अली गिलानी साहब लीडर थे? आप इसमें क्या कहेंगे? ये किसी के भी लीडर नहीं थे ना। देखिए बात ये है कि जो जम्मू के डोगरे हैं या लद्दाख के बुद्ध हैं, उनके बच्चे तो गिलानी साहब ने नहीं मरवाए ना, बच्चे तो उन्होंने अपने मुसलमानों के मरवाए हैं। तो ये मुसलमानों के भी किस तरह लीडर हो सकते हैं? लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों को बचाए। और अगर किसी ने किसी सहूलतकारी की वजह से, किसी वज़ीफ़े की वजह से लोगों के बच्चों को मरवाता रहा है, तो वो लीडर कैसे हो सकता है? सवाल तो ये है। वो लीडर बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि रियासत के अंदर जो भी रियासत की आज़ादी के खिलाफ, जो भी इस रियासत के अंदर लोगों को आपस में लड़ाने की बात करेगा, फ़िरक़ों के बुनियादों पर, मज़हब की बुनियादों पर, वो लीडर नहीं हो सकता। वो किसी का आलाकार हो सकता है, सहूलतकार हो सकता है, मगर वो लीडर नहीं हो सकता है। मैं किसी भी ऐसे शख्स को लीडर नहीं मानता, जो अपने लोगों को कत्ल करवाए और अपने बच्चों को आला एजुकेशन के लिए और आला नौकरियों के लिए जो है वो रखे और लोगों के बच्चों को कत्ल करवाए, वो लीडर नहीं हो सकता है। वो एक सहूलतकार हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। महमूद कश्मीर साहब, आपने बड़ी वज़ाहत के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा टुवर्ड्स द एंड, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी बहादुरी से मुद्दलल अंदाज़ में आपने बयान किया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान के शोधकार हैं, जिनको उर्फ़ आम टट्टू भी कहा जाता है, वो मेरे तो दुश्मन हैं ही, आपके भी दुश्मन बन जाएँगे, सो बी रेडी फॉर इट। कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? देखिए, चूँकि आज़ादी की तहरीक में जो लोग किसी वतन की, किसी मुल्क की आज़ादी के लिए मैदान अमल में निकलते हैं, तो ये तवक्को मत रखें कि उनके कोई दोस्त बनेंगे। जो सहूलतकार होते हैं, वो मुहब्बे वतन लोगों के दोस्त नहीं हो सकते। वो आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन है, वो हमेशा दुश्मन रहेंगे। लिहाज़ा आज़ादी की जदोजहद करने वाले मैं तमाम अपने अहबाब से ये गुज़ारिश करता हूँ कि इन दुश्मनों से डरने की, खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम जारी रखें, अपनी रियासत की आज़ादी के लिए, अपने लोगों का जो खोया हुआ वक़ार है, उसकी बहाली के लिए जदोजहद जारी रखें। अगर आप इस रास्ते में मारे भी जाएँ, तो आप एक मुक़द्दस रास्ते पर चलते हुए मारे जाएँगे, तो आप जो है एक आला मुक़ाम हासिल करेंगे, बजाए इसके कि किसी सहूलतकारी में मारे जाएँ। लिहाज़ा यही है कि हम चाहते हैं कि सहूलतकारी का रोल अदा ना करें, अपने वतन की आज़ादी के लिए चलें और आला मकसद की तहरीक में शामिल हों और उस आला मकसद के हसूल में
मारे जाएं, तो ये इससे बड़ा रुतबा और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। महमूद कश्मीरी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड मैं नाज़रीन आपने बातचीत सुनी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ डू सेंड द क्वेश्चंस एंड मेक कमेंट्स। वी लीव इट एट दैट एंड मैं आखिर में ये कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।